जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ। एबीपी न्यूज के पास हमले से 10 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज। यात्रियों को लेकर सफर पर आगे बढ़ती दिख रही है बस। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस का बयान। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने मौका मिलते ही बस पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने किया हमला। 10 श्रद्धालुओं की मौत। शिवखोरी से कटरा जा रही थी बस। गोली लगते ही चालक ने बस से खो लिया संतुलन। गहरी खाई में गिरी बस। मदद पहुंचाने तक 10 श्रद्धालुओं की जान गई। 33 यात्री घायल। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बस में सवार 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। रियासी बस हमले को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर। बस पर आतंकी हमले को लेकर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। लिखा, हमले की ली है जानकारी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट। लिखा, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले पर योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। बस पर हुआ कायराना हमला बेहद दुखद है। आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के लिए चिंताजनक है। बस पर हुए आतंकी हमले को उमर अब्दुल्ला ने इसकी निंदा की। एक्स पर लिखा, आतंकवादियों की फिर से वापसी घाटी में हो रही है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। लगातार तीसरी बार पीएम पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार संभाल चुके हैं बागडोर। पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और नड्डा भी बने कैबिनेट मंत्री। जेपी नड्डा की 5 साल बाद मंत्रिमंडल में वापसी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर मोदी कैबिनेट में शामिल। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव ने शपथ ली। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह और जुएल उराव को भी मंत्री बनाया गया। बिहार से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मिली मंत्रिमंडल में जगह। एनडीए सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बने मंत्री। अजीत सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता भी हुए शामिल। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर पूरे देश में खुशी की लहर। जगह जगह आतिशबाजी और मिठाइयां खाकर जश्न मनाया गया। पटना में जेडीयू दफ्तर में होली और दिवाली एक साथ। एनडीए की सरकार बनने पर जश्न मनाया गया। रंग गुलाल उड़ाने के साथ जमकर की गई आतिशबाजी। पटना में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया शंखनाद। कहा, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समर्थकों में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों पर आए बीजेपी समर्थक। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी मनाई गई। मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर दिखा गजब का उत्साह। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम की शपथ लेने के बाद जश्न में डूबे कार्यकर्ता। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। तीसरी बार पीएम बनने के लिए नरेंद्र मोदी को काशीवासियों ने बधाई दी। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पारी पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा तट पर पूजा अर्चना की। देश की समृद्धि के साथ पीएम मोदी के यशस्वी होने की कामना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की गई। विशेष आरती हुई। पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना वहां पर करवाई गई। नीतीश कुमार ने तीसरी बार पीएम बनने पर पीएम मोदी को दी बधाई। लिखा, पीएम की अगुवाई में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
शपथ ग्रहण के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, ये समारोह हमारे राष्ट्र के लिए विकास, प्रगति और समृद्धि के लिए नए युग की शुरुआत। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा, उम्मीद है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सच्ची भावना से काम करेंगे आप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मुझे सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मंत्रिमंडल में फिर से मौका देने के लिए गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया, बोले पीएम के विकसित राष्ट्र के मिशन पर रहेगा फोकस। कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से हार के बाद भी मोदी ने ली शपथ। मोदी कैबिनेट में अजित गुट से नहीं बना एक भी मंत्री। अजित पवार ने कहा, इंतजार के लिए तैयार, लेकिन कैबिनेट से कम मंजूर नहीं। अजित पवार ने कहा कि 2 से 3 महीने में उनकी पार्टी के 4 सांसद हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए करेंगे इंतजार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, एनडीए को हमारा पूरा समर्थन, हमें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं, बस मैं डिमोशन नहीं चाहता, पहले कैबिनेट मंत्री मैं रह चुका हूं। एनसीपी अजित गुट के मोदी कैबिनेट में नहीं शामिल होने पर शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, यह उनका अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र विधानसभा में अपोजिशन के लीडर विजय वडेट्टीवार का जीत गुट पर निशाना, कहा, यह उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर अजित गुट की तैयारी। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। एनसीपी की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की ओर से कार्यक्रम। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुले होंगे शामिल। मुंबई के वाईबी ट्रांस सेंटर में एनसीपी शरद गुट की ओर से ईडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की जाएगी। शरद गुट ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हमें असली एनसीपी के रूप में स्थापित किया। एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग आज लेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। ओडिशा में सरकार के गठन के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव विधायकों संग चर्चा कर तय करेंगे सीएम। नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन का राजनीति से संन्यास। ओडिशा में बीजेडी की हार की जिम्मेदारी ली। केरल में आज से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र। 28 दिन के सत्र की हंगामेदार शुरुआत के पूरे आसार। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को मिली भारी बढ़त। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर तेज हुई राजनीति। आज हरियाणा भवन का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज जल मंत्री आतिशी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे पानी के मुद्दे पर होगी चर्चा। दिल्ली में जल संकट गहराया। हरियाणा सरकार पर कम पानी छोड़े जाने का आरोप है। आम आदमी पार्टी आज सुबह 9:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव की मांग को लेकर चर्चा। कांग्रेस ने कहा, अल्पमत में है हरियाणा सरकार। आज खत्म हो रही प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। प्रज्वल रेवन्ना को आज बेंगलुरु की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप है। पुलिस हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। नीट की परीक्षा को लेकर हो रहे बवाल पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। 11 जून को यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। राज्य के प्रेस क्लब में कोचिंग सेंटर संचालकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीट की परीक्षा में धांधली की आशंका जाहिर की। दिल्ली में ऑडी कार ने 2 लोगों को कुचला। एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। 3 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। भारत पाक बॉर्डर के सीमावर्ती गांव में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की डिलीवरी हुई थी। यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला। आरोपी प्रिंसिपल को एसओजी ने गिरफ्तार किया। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया आईईडी। एक खेत से 2 आईईडी बरामद किए गए हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स में जमीन के अंदर दबाकर रखे गए थे आईईडी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गेम जोन में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में फैक्ट्री के स्टोर रूम में लगी आग। स्टोर रूम में रखे प्लास्टिक के पाइप खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में भीषण आग लगी। वन विभाग के साथ स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की।
झारखंड के जमशेदपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक, बेलबुरिया गांव में किसानों की फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। मुंबई में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव, बारिश की वजह से तालाब नजर आने लगी सड़कें, कई फीट तक भरा पानी। मुंबई में आज भी बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है येलो अलर्ट। देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट। भारत ने न्यूयॉर्क में हुए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रन से हराया, ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन, 14 रन देकर पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए। भारत के लिए ऋषभ पंत ने बनाई सबसे ज्यादा रन, 31 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी खेली, चौकों की हैट्रिक भी लगाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया, दूसरे ओवर में विराट 4 रन बनाकर आउट हुए, तीसरे ओवर में रोहित शर्मा का भी विकेट गिरा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 119 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 13, अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 42 रन जड़े। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 113 रन ही बना पाई, भारतीय गेंदबाजों ने पाक के जबड़े से छीनी जीत। मैच में पाकिस्तान की मजबूत पकड़ के बाद अंतिम 6 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की, आखिरी ओवर में 18 रन नहीं बना पाया पाकिस्तान। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से भारतीय फैंस में खुशी की लहर, देश के कई शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। यूएसए और उसके बाद भारत से हार के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से लगभग बाहर, सुबह 8 में तिरंगा लहराने के लिए तैयार है टीम इंडिया।